हेलो मित्रों, देखिए इसके पहले हम जो पढ़ाए थे नागमती सुआ संवाद खंड मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, जिसका कुछ भाग अभी अधूरा था। जैसे कहानी में आप लोग सुने थे कि इस कथा में ये था कि नागमती जो है वो नागमती सुआ संवाद खंड है, जिसका 5वां खंड आज है, 4 पूरा हो गया था। उसमें ये था कि नागमती जो है सुआ से नाराज हो जाती है, उसकी बातों से अपनी सुंदरता की तौहीन मानती हुई वो कहती है कि अब अपनी दासी को उसको मारने के लिए सौंप देती है। उसके बाद जो दासी है वो सोच विचार करती है कहीं इसको मार दिया जाए तो फिर बाद में हम ही न दोषी हो जाएं, इसलिए वो उसे कहीं छिपा देती है। इसी का वर्णन इस वाली पंक्ति में है कि राखा सुआ धाय मति साजा भयो खोज निज आओ राजा रानी उतर मानसो दिन्हा पंडित सुआ मजारी लीना। वो तो पहले जानती थी दासी कि शाम होते ही जब राजा आएंगे तो सबसे पहले वो किसको ढूंढेंगे, सुआ को ढूंढेंगे, और उसके बाद जब वो मार दिया जाएगा या हम मार देंगे तो ये सारा जितना भी अपराध है मेरे सिर मर दिया जाएगा, इसलिए वो सोच विचार कर सुआ को छिपा देती है। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे ही राजा रत्नसेन शिकार के लौटने के पश्चात जैसे ही हीरामन को देखकर रानी नागमती से उसके बारे में पूछते हैं। रानी ने सुख पर अनेकों दोषारोपण करते हुए कहा कि वो मर गया। इस पंक्ति में ऐसा ही है कि वो मर गया है, वो सुआ ठीक नहीं था। अब इसको कहती हैं कि सुख को छिपाकर राखा सुआ धाय मति साजा, सुख को छिपाकर उसकी प्राण रक्षा कर दासी ने क्या किया, बुद्धि से काम लिया। भयं खोज निजी आया हूँ राजा, और राजा रत्नसेन शिकार खेलकर जब रात में लौटे तब सुख की खोज हुई। रानी उतर मानसो दीन्हा, रानी सुख के बारे में रानी से जब राजा ने पूछा तो रानी नागमती ने अभिमान पूर्वक उत्तर दिया कि वह विद्वान सुख तो बिल्ली ने मार दिया। कहते हैं कि मैं रानी उतर मानसो दीन्हा पंडित सुआ मजारी लीना, और अभिमान भरे शब्दों में कहती हैं कि ये जो तुम्हारा पंडित सुआ था उसको तो बिल्ली खा गई, अर्थात वो मर गया। मैं पूछा सिंघल पद्मिनी, वो तो बहुत ही सुख जो है वो ठीक नहीं था क्योंकि वो बहुत गलत बोलता था। ऐसा रानी कहती हैं कि मैंने उस सुख से सिंघल द्वीप की पद्मिनी रानियों के विषय में पूछा कि मैं पूछा सिंघल पद्मिनी उत्तर दीन तुम को नागनी, और मुझको वो क्या कहने लगा, नागनी कहने लगा। वह जस तुम निसे अंधियारी कहाँ बसंत करील कर बारी, का तोर पुरुष रैन कर राऊ उलू न जान दिवस कर भाऊ। कह वह पंख कूट मुँह कूटे अस बड़ बोल जीभ मुँह छूटे, जहर चुए जो कह बाता अस हथियार लिए मुखराता। ऐसा नागमती ने राजा रत्नसेन से कहा कि सिंघल द्वीप की पद्मिनी रानियों के विषय में मैंने उस तोते से पूछा तो उसने उत्तर दिया, मुझसे कहा हे नागिन, उसकी तुलना में तुम क्या हो, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। वे दिन की भांति ज्वल हैं और तुम रात की भांति अंधकारपूर्ण हो। ऐसा करके उसने मेरा अपमान किया है। कहाँ बसंत करील के बारी, उसने कहा कि तुम तो अंधियारी हो और वो तो वहाँ बसंत है और तुम तो करील की वाटिका हो, अर्थात वे बसंत ऋतु की शोभा की तरह हैं और तुम करील वृक्ष की वाटिका की तरह हो। और तेरा पुरुष पति ही क्या है, वह रात्रि का राजा है, अर्थात उल्लू है। उल्लू दिन का भाव अर्थात दिन के प्रकाश के विषय में क्या जाने, न जाने कैसा वह पक्षी। उसके मुंह में कूट कूट कर क्या भरा था, विष भरा था। अस बड़ बोल जीभ मुँह छोटे, बड़ी बड़ी बात बोलता था और उसका मुंह तो जिह्वा तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बातें बोलता था, किंतु बड़बोला था। उसकी बाड़ी विस्मय थी जिसमें विष भरा हुआ था, कटु वचन बोलता था। वह जो भी बात करता मानो उसके मुंह से जहर टपक रहा हो, कि जैसे जहर चुए जो कह पाता। कहते हैं कि कोई अगर व्यंग कहता है या कुछ ऐसा दिल को चुभने वाली बात कहता है, ऐसी बात वो तुम्हारा तोता कहता था। ऐसा झूठ बोलती है राजा रत्नसेन से नागमती, असतियार लिए मुखराता। और कहते हैं कि जो भी बात कहता जैसे उसके मुंह से जहर टपकता हो, वह ऐसा हत्यारा था कि कुछ कहने लायक नहीं, इसलिए उसका मुंह कैसा था, लाल था। कहते वो हत्यारे की भांति था, इसीलिए उसका मुंह लाल था, क्योंकि तोते का मुंह लाल होता है ना। माथे नहीं बैसार ये जो सुठी सो
सुआ सलोन, कान टूटे जेई पहिरे काले करस सोन। इसमें कहती है कि वह सुख चाहे कितना भी विद्वान क्यों न हो, कि इसका अवगुड़ी है कि वह सिर पर बैठाने लायक नहीं था। जिस सोने के आभूषण को पहनने से कान टूट जाए, कहते कान टूटी जे पहिरे काले करब सोन, और वैसा सोना लेने से क्या फ़ायदा। कहती वो कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, जब उसको कितना भी सुंदर और मूल्यवान क्यों न हो, जो पहनने पे कान में कष्ट पहुंचाता हो या फिर कान टूट जाता हो, ऐसे सोने से रखने से क्या फ़ायदा। ऐसा कहती है हीरामन तोते के बारे में। फिर है अगली पंक्ति की, राज सुनी वियोग तसमाना, जैसे ही विक्रम पछताना। वह हीरामन पंडित सुआ, जो बोले मुख अमृत चुआ। पंडित तुम खंडित निर्दोखा, पंडित होते परे नहीं धोखा। पंडित केरी जीव मुख सूधी, पंडित बात न कहे विरोधी। पंडित सुमित देई पथलावा, जो कुपंथी ते पंडित न भावा। पंडित राता बदन सरेखा, जो हत्यार रुधिर सो देखा। की परान घट आनहु मति, की चली होई सुआ संगसती। जिन जानहु के आंगनु, मंदिर सोई सुखराज। आयस मेटे कंत कर, का कर भान अकाज। देखिए यहाँ पर जब सुआ के मरने की बात राजा सुनते हैं तो वो दुखित हो जाते हैं। कहते हैं राजे सुनी वियोग तसमाना, और राजा इस बात को सुनकर मुंह से यह सुनकर सुख हीरामन को बिल्ली खा गई। उनको जैसे क्या होता है, पछतावा होता है। और ये कहते हैं कि उसके वियोग में ऐसे दुखी हुए जैसे राजा विक्रमादित्य अपनी करनी पर दुखी हुए थे। ऐसे ही राजा भी इस बात को सुनकर कि हीरामन तोता नहीं रहा, क्या हो जाता है, सुन के दुखी हो जाते हैं। कहते हैं रत्नसेन हीरामन के गुणों का स्मरण कर कहता है कि हीरामन तो पंडित विद्वान और समझदार सुख था। वह हीरामन पंडित हुआ, जो बोले मुख अमृत चुआ। राजा रत्नसेन कहते थे कि तो महान विद्वान था हीरामन, जो कुछ भी बोलता था जैसे उसके मुख से अमृत चू रहा हो। पंडित तुम खंडित निर्दोखा, पंडित होते परे नहीं धोखा। यहाँ पे कहते हैं कि वो जो मानो उसके मुंह से अमृत चूता हो, वो अमृत या मीठी बाड़ी ही बोलता हो। हे हीरामन, तुम तो निर्दोष पंडित थे, किंतु तुम्हारा वैराग्य भाग्य खंडित था। पंडित कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ऐसा विश्वास था राजा रत्नसेन को कि पंडित केरी जीभ मुख सूधी, पंडित बात न कहे विरोधी। पंडित कोई बात विरोध वाली नहीं कहता। कहते कि पंडित के मुंह में तो सीधी जीवा होती है, वो तो सीधी और सरल बात कहता है, वह कभी भी किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं कहता। पंडित सुबुद्धि और सतबुद्धि देकर संपर्क में आने वाले को भी क्या करता है, सन्मार्ग में अच्छे मार्ग पर पंडित सुमति देई पथलावा, जो कुपंथी ते ही पंडित न भावा। कहते हैं पंडित तो सुमति के रास्ते पर ले जाता है, और जो कुपंथी ते ही पंडित न भावा। और कहते हैं कि जो पंडित कुपंथी कहते हैं कि ये गलत रास्ते पर किंतु जो स्वयं कुमार्गी है और गलत रास्ते पर चलने वाला है, उसे पंडित कभी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि जो कुपंथी है, जो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, उसको पंडित अच्छा नहीं लगेगा। पंडित राता बदन सरेखा, जो हत्यार रोहिर सो देखा। की प्राण घटान हुमती, की चली हो सुआ संग सती। यहाँ पर इतना दुखित हो जाता है राजा, कहता है कि उसे पंडित कभी कहते ज्ञानवान पंडित का मुख उसके चरित्र और ज्ञान गरिमा के कारण लालिमा युक्त होता है, किंतु जो स्वयं हत्यारा है, पापी है, उसे पंडित के मुंह पर रक्त दिखाई देता है। राजा रत्नसेन रानी पर शंका करते हैं और कहते हैं नागमती से कि चाहे जैसे भी हो, या तो मेरे शरीर एवं प्राण रूप उस सुख को ही ले आओ, अन्यथा तुम भी चलकर उसी सुख के साथ सती हो जाओ। नागमती को राजा रत्नसेन कहते हैं कि कहीं न कहीं से मेरे सुख को लाओ, उस सुख को लाओ, या फिर तुम भी उसके साथ सती हो जाओ। इतना प्रेम था राजा रत्नसेन का सुख के प्रति। और राजा रत्नसेन पुनः नागमती से कहता है कि यह मत कहना कि अवगुण करके राजमहल में तुम सुखपुर रह सकोगी। जिन जानों के आंगनु, मंदिर सोई सुखराज। आयसु मेरे मेते कंत कर, का कर भाना आकाज। ऐसा मत सोचो कि तुम उसको मार कर या फिर उसको हटा कर या उसके अवगुण के बारे में बताकर
राजमहल में तुम सुखपूर्वक सो सकोगी। अपने पति के आदेश का उल्लंघन करके किसी हानि नहीं, अर्थात तो किसी का कल्याण नहीं होता। यह सुमेटे कंत कर, जिसने अपने पति की बात नहीं मानी उसका कभी भला नहीं हो सकता। कहते हैं कि जो करता है उसकी हानि ही होती है, उसका कभी कल्याण नहीं होता है, ऐसा कहते हैं राजा रत्नसेन। फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि राखा सुआ धाय मति साजा। सुआ को जब नागमती जो है सुआ को मारने का आदेश देते गई है, तो उस समय दासी जो है क्या करती हैं, उसको छिपा देती है, धाय मती साजा, उसको छिपा देती हो। और जैसे ही राजा शिकार से आते हैं और उस तोते की खोज करते हैं, तो रानी उतर मान सो दीना, रानी जो है उतर कर अभिमान से भरी हुई आती है और पंडित सुआ के बारे में बताती है कि उसको तो बिल्ली खा गई। मैं पूछा सिंघल पद्मिनी, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ की रानी, जो सिंघल द्वीप की रानियाँ हैं, वो कैसी हैं? तो वो मुझे उत्तर देता है, कहता है, हे नागिन, वह जिस दिन तुम निस अधियारी, वो ऐसी दिन के समान है और तुम तो उसके सामने अंधियारी हो। वो मेरा अपमान किया है। कहाँ बसंत करील के बारी, कहाँ वो बसंत की भांति, बसंत ऋतु की भांति हैं और तुम करील के बारी के समान हो। का तुर पुरुष रह निकर राऊ, उलुन जान दिवस कर भाऊ। कहते हैं तुम्हारा पुरुष इस रात्रि में ही फंसा हुआ है, वो कहता है उल्लू है, न जान दिवस कर भाऊ, वो दिन को नहीं जान पाया, इस रात्रि के समय है। का वह पंखी कूट मुँह कूटे, अस बड़ बोल जीभ मुँह छोटे। कहते वो उसका मुँह जो है वो भले छोटा है, बड़ी बड़ी बातें बोलता था, बहुत गलत बातें बोलता था, जो भी बोलता था जहर चुए जो कह बाता, जो भी बात कहता था जैसे उसके बातों से जहर चुरा हो। अस हथियार लिए मुखराता, और हत्यार कैसा होता है, जैसे अस हत्यार लिए मुखराता। कहते कि उसका मुख इसीलिए लाल था क्योंकि वो हत्यारा था। माथे नहीं बैसारिये सो सुठ सुआ सलोन, कान टूटे जे पहिरे काले करब सोसोन। उपमा देती है कि वो कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वो कितना ही कीमत क्यों ना हो उसके सोने की भांति, ऐसे लोगों को रखने से क्या फ़ायदा, कि ऐसे सोने से क्या फ़ायदा जिसको कान में पहनने के बाद वो कितना भी सुंदर आभूषण हो, कान में पहनने से टूट जाए, ऐसे सोने का क्या किया जाएगा। राज सुने वियोग पसमाना, जैसे ही विक्रम पछताना। और इस बात को सुनकर राजा रत्नसेन दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि वियोग में भर जाते हैं। कहते जैसे ही विक्रम पछताना, जैसे विक्रमादित्य अपने करनी पर पछता रहे थे, वैसे ही राजा रत्नसेन भी दुखित होते हैं। वह हीरामन पंडित सुआ, जो बोले मुख अमृत चुआ। वो हीरामन पंडित था, वो सुआ जो है वो पंडित के समान था, जो भी बोलता था उसके मुंह से जैसे अमृत चूता था। ठीक विपरीत राजा रत्नसेन अपनी पत्नी नागमती के ठीक विपरीत बोलता है, पंडित तुम खंडित निर्दोखा। कहते पंडित तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कहीं भी ध्यान जो है क्या हुआ, खंडित हो गया है। पंडित होते परे नहीं धोखा, और पंडित ऐसे किसी को धोखा नहीं दे सकता। पंडित केरी जूप मुख सूधी, पंडित बात न कहे विरोधी। पंडित जो है कभी भी उधर मुख की बात नहीं कहता, वो किसी के विरोध नहीं जाता। पंडित सुमित दे पथला, हो तो सही मार्ग सन मार्ग पे ले जाता है। जो कुपंथ ते पंडित न भावा, जो कुपंथ है जिसका पथ ठीक नहीं है उसको ये पंडित अच्छा नहीं लगेगा। पंडित राता बदन सरेखा, जो हत्यार रुधिर सो देखा। कि परान घट आनहुमति, कि चली होई सुआ संगसती। कहते हैं पंडित रात बदन सरेखा, कहते हैं कि पंडित जो था वो सुबुद्धि संपर्क में आने वाले सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था उसके, किंतु वह स्वयं कुमार्गी है, जो गलत रास्ते पर चलने वाला है उसे कभी पंडित अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं कि पंडित का मुख उसके चरित्र और ज्ञान गरिमा के कारण लालिमा युक्त है। पंडित राता बदन सरेखा, जो हत्यार रुहिर सो देखा। उसका जो मुख लाल है क्योंकि वो कैसा है, वो प्रेरित करने वाला है सबको, लालिमा युक्त है। ज्ञान गरिमा के कारण उसका मुखमंडल क्या है, लालिमा युक्त है। किंतु जो स्वयं हत्यारा है उसको वो कैसे अच्छा लगेगा। और आगे कहते हैं कि परान घट आनहुमति, की चली हो सुआ संगसती। कहीं से इस सुआ को कहते हैं कि किंतु जो स्वयं हत्यारा है पापी, उसे पंडित के मुंह में रक्त ही दिखाई देगा।
राजा रत्नसेन रानी नागवती से कहते हैं, चाहे जैसे भी हो या मेरे शरीर से प्राण रूप सुख को तुम ले आओ, ये प्राण रूपी मेरा प्रिय सुख को तुम कहीं न कहीं से ले आओ, कि चली हो सुहा संसती, या फिर तुम उसके साथ सती हो जाओ। जिन जानहु के आंगुन मंदिर सोई सुखराज, आय सुमेटे कंत कर का कर भना काज। राजा रत्नसेन फिर से कहते हैं कि रानी नागमती से कहता है कि यह मत समझना कि अवगुण करके राजमहल में तुम सुख पूर्वक रह सकोगी। अपने पति के आदेश का उल्लंघन करके किसे नहीं हानि हुई है। ऐसा राजा रत्नसेन कहते हैं कि तुम भी क्या करोगी, हमेशा दुखी ही रहोगी। जैसा कि आपने देखा कि नागमती जो है सौंप देती हैं और राजा के आने पे सुआ राशि दे देती हैं मारने के लिए, और राजा के आने पर उनसे झूठ बोलकर, सुआ के बारे में झूठ बोलकर उनसे कहती है कि वो सुआ ही नहीं खरीदा। लेकिन राजा जो है वो नागमती पर शंका करता है। वो कहता है कि वो या तो तेरे प्राण लेगा या फिर तुम भी इसके साथ सती हो जाओ। ऐसा करके राजा जो है दुखित हो जाते हैं और रानी भी उस बात में बहुत दुखित हो जाती हैं। बाद में उन्हें कोई विकल्प नहीं मिलता, वो आती हैं, कहते हैं कि जैसे इस पंक्ति में है कि जब रानी अपने कर्म पर पश्चाताप करती है कि मैंने क्या कर दिया, और उसी का वर्णन पंक्ति में है कि चांद जैसे धन उजियार रही, था ये रोज कहन अतरी, परम सुहाग निभाई के पारी, हा भाग सेवा सधारी। यहाँ पे नागमती कहती है जैसे सुंदर नागमती चांद के समान सुंदर थी, वो आज पीलू की चिता से, पति की चिता से कैसी हो गई, अंधियारे की भांति मलिन हो गई है। वहाँ पे कहते हैं भाग्य को गहन भागी, कहते जो धन उजियारी चांद जैसी जो उजली सुंदर थी, वो आज जो क्या हो गई, धुंधली पड़ गई है। वहाँ कहती है कि राजा रत्नसेन दुखी तथा अपने पर पूरी क्या करती है, पश्चाताप करती हैं। इसी पंक्ति में उसी का व्याख्यान कर कहते हैं कि रानी नागवती की धन्या है जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल थी, आज उसका पति क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है, क्रोधित हो गया है। किस कारण से क्रोधित हुआ है, सुआ के बिछड़ जाने पर या सुआ के मर जाने की खबर सुनकर वो अपने रानी पर क्रोधित हो जाता है। यहाँ पे पश्चाताप करती हुई नागवती कहती है कि परम सौभाग्य निभाए के पास था दुर्भाग्य सेवा। कहती है कि मैं पतिव्रता जो व्रत है इसको निभा नहीं पाई, जैसे परम सौभाग्य का अपने निर्वाह न कर सकी, जब अपने पति के प्रति सेवा में हार गई, तो ऐसे मेरे इतना दुर्भाग्य किसी का भी नहीं है। इतनी दोष विरच था सोच आप से झूठा, कहती इतने सी मात्र छोटी सी गलती में मेरा पति जब मुझसे रूठ गया है। वो स्त्रियाँ ना समझ हैं जो कहती हैं कि हमारे प्रिय हमारे वश में है, हमारे प्रिय हमसे मोहित है, या फिर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कभी कोई बात ऐसी आ जाती है कि वही कोई क्या होता है, बदल जाता है। ऐसा गर्व कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कहते अतिरिक्त दोष विरक्त रूठा, थोड़ा सा बस दुख, कहते थोड़ी सी ही गलती है कि, और कहते जब पति के प्रति जब मैं हार गई, पति की मेरा प्रीतम उसके रूठ गया, बस इतने से ही दोष हुए। तो अगर कोई प्रीतम को अपने बस में कहता है कि मेरा प्रीतम मेरे बस में है, तो ये क्या है, झूठी बात है। रानी नागवती कहती है कि संसार में कोई न रहे कि मेरा प्रीतम पति मुझसे बहुत मानता करता है। ऐसे गर्भ में बोले कोई, यही गर्भवती नारी हुई, जिसको अपने पति से डर है वही पति प्रिय है। बाकी ऐसा अभिमान न करें कि पति हमारे बस में है। रानी आई भाई जी का पास, अब रानी पश्चाताप तो नहीं गया, उसने ऐसी बात कही थी कि अब तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया, हमारा दाम्पत्य जीवन जो है वो बिखर जाएगा। ऐसा सोच कर वो क्या करती है, धाय जो उसकी धाय दासी थी उसके पास आती है कि कहीं हमारा सुआ मिल जाता, और पश्चाताप करके और सुआ को मांगने के लिए वो अपने दासी के पास आती है और कहती है कि फिर सुख को पाने की आशा जो आती है, तो सुख को जीवित पाने की उसकी आशा वैसी ही निराशा थी जैसे किसी सुख का फल पाने की आशा में रूई से भरी हुई मन के फल के पास जाना, जैसे कब वो उड़ जाए कब उसके हाथ में रहे, ऐसा ही भाव था।
कि रानी आई भाई के पास हुआ विमान देवर के आता परा पेट कंचन मन सीता बिहर श्याम कर देता कहाँ सुनार पास दे जाओ दे सुहाग करे कहते ऐसे सुहाग के पास कहाँ जाओ जो मेरा सुहाग उजड़ने से बचा दे मेरी बात बना दे ऐसा कौन है। कहती हैं कि दाम्पत्य प्रेम पर विचार में कहती जैसे सोने में यदि शीशा मिला दिया जाए तो सोने में दरार पड़ जाती है उसमें अलगाव कालिमा दिखाई देती है। वैसे ही हमारे प्रेम में इस सुख के कारण क्या हुआ है अंतर पड़ गया है हमारे दाम्पत्य प्रेम में दरार पड़ गई है। कहते मैं किसी के भरोसे जरब भी नाम तेरी हो पहले जैसे ना करना। यहाँ कहती है कि अब वो मुझे अपने पति के प्रेम पर बड़ा विश्वास था इसलिए मैं अहंकार से भरी थी क्या पता वो पूरी सोचकर मेरी अवहेलना करेगा। अब मेरा सच कहता मुझसे रूठ गया है। यहाँ रानी कहती है चांद जैसे धन आ रही है फिर से कहते हैं कि चांद जैसे धन बेटी आ रही है जो रागवती रानी है वो चंद्रमा के समान चाहती उज्ज्वल थी वहाँ की रोज गगन रख गई और जब उसका प्रेम मुझसे दुखित हो जाता है उससे क्रुद्ध हो जाता है तो वो कैसी हो जाती है दुखी और मलिन हो जाती है मानो उसे चंद्रमा ने ग्रस लिया हो जैसे वहाँ की रोज गगन रख गई जैसे उसे चंद्रमा ने क्या किया हो ग्रस लिया हो। चंद्रमा को जैसे ग्रस लेता है वैसे ही कहते कि वह अपने परम सौभाग्य का निर्वाह नहीं कर सके परम सौभाग्य निर्वाह न पाई वो अपने सौभाग्य का निर्वाह नहीं कर पाई वहाँ दो निर्वाह और कहते हैं कि वो सोचती रहेगी कि प्रियतम मेरे बस में कहते कि सेवा व्रत में मैं हार गई है इसका दुर्भाग्य है तो सोचती है कि माँ इतने ही दूसरे इतने ही कहते ऐसे गर्भ न भूले कि यही गर्भ बहुत प्यारी हुई कहते इतनी दोष मेरे क्यों उठा थोड़े से मात्र दोष में ही हमारा क्यों क्या है रूठ गया है। कहते हैं कि जो कि वो आपको कहे तो झूठा जो कहे कि मेरा भी अपना है मेरे बस में है वो क्या है झूठा है। ऐसे गर्भ में भूले कोई ऐसा गर्भ कोई भूल कर भी अभिमान न करे ये गर्भ बहुत प्यारी होगी। कहते हैं कि जो सचमुच वही नारी अपने पति को बहुत प्रिय और प्यारी होती है जिसमें पति के प्रति डर का भाव हो। पर कहते हैं कि रानी आई भाई के साथ लेकिन जब रानी कहती सोचती है कि कहीं वो सुआ मिल जाता तो शायद हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता यही सोच कर वो दासी के पास आती है। कहती है कि रानी आई भाई के पास सुआ सेवर के आता आग से आती है जैसे सेवर के फूल में फल लगा हो उसका कोई ठीक नहीं कब हो जाए वो हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा इसी विचार से ऐसे ही कहती है कि ऐसे ही सोच विचार कर वो करती है प्रता बड़ा कंचन सीता बिहरी न मिले श्याम कहते जिस प्रकार सोने में कांच मिला दिया जाए शीशा मिला दिया जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है उसमें अलगाव कालिमा दिखाई देती है। वैसे ही हमारे प्रेम में सुख के कारण अंतर पड़ गया है हमारे दाम्पत्य प्रेम में दरार पड़ गई है। कहते हैं कि कहाँ कहते हैं कि बिहरी न मिले श्याम सीता और ये जो हमारा जीवन है वो क्या बिखर गया है और इसको कोई भी कहते कि जैसे दरार पड़ जाती है वैसे हमारे दाम्पत्य प्रेम में दरार पड़ गई अलगाव हो गया है वो सुनार कहाँ है कहती है कहाँ सुनार पास मिल जाओ बेसुहाग कहते वो सुनार कहाँ है जिसके पास में जाऊँ और वो सोने में सुहागा डालकर सोने को क्या कर दे पेट कर दे भरोसे गर्भ माँ। कहते थे मुझे पति पे बड़ा विश्वास था इसलिए मैं अहंकार से भरी थी क्या पता था कि वो क्रोधित होकर मेरी अवहेलना करेंगे मुझसे सही समूह करेंगे मुझसे ना करना मुझसे दुखित हो जाएंगे गुस्सा हो जाएंगे क्रोधित हो जाएंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझे बहुत भरोसा था बहुत अभिमान करती थी वो अभिमान क्या हुआ टूट गया। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं उतर धाय पर सब दिन निकाली आदम की और खाई मैं तो कहाँ जीत कर वाला कौन गया पूरे के घड़ी में देखो आगू रित महका पर भय सुहागू यही रित जो की जाई बिन सहर होई पियराई बिन विरोध दो पैर हुई नित मारे। कहते हैं कि
उतर धाय तब दीन रिसाई, ऋषि आप ही बुद्धि और ही खाई। मैं जो कहाँ रिस जिन करवाला, को न गयऊँ यही रिस कर घाला। तू रिस भरी न देखऊँ आगे, रिस महका कर भयऊ सुहागू। जही रिस तेहि रस जागे न जाई, बिनु रस हरदि होई पियराई। बिरस विरोध रीसै पय होई, रिस मारे तेहि मारे न कोई। जही रिस के मारे रस जीजे, सो रस तजी रिस कबहु न कीजे। कंत सोहाग की पाइस साधा, पाव से पावै सोई सो ओहि चित बाधा। रहे जो पी के आयस, औ बरते हुई हीन। सोई चांद अस निर्मल, जन्म न हुई मलिन। देखिए जायसी ने बहुत अच्छा इसमें बताया है, एक प्रेम के माध्यम से। देखिए हमने पहले ही कहानी में बताया था कि एक प्रेम के माध्यम से इन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में वर्णन बताया है कि यहाँ पे इसी प्रकार होता है। जब सांसारिक जो मोह माया है ऐसे ही आपको क्या करती है, बांधती है और उससे वो छुड़ाता है, वो आत्मा छूट कर परमात्मा की ओर लगता है। और जो माया है वो उससे क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। कहते उतर धाय तब दीन रिसाई, ऋषि आप ही बुद्धि और ही खाई। इसमें कहती रानी नागमती सुख हीरामन को पाने की आशा में दासी के पास जाती है। तब दासी रानी को क्या करती है, उपदेश देती है, क्योंकि उसको मौका आ गया कहने का कि तुमने मुझे क्या कहा था। कहते कि और रानी नागमती दासी दामिनी के पास आशा से जाती है कि संभव है सुख अभी क्या हो, जीवित हो सकता है सुख जीवित हो। मैं जो कहा रिस जिन करवाला, को न गया हूँ यही रिस घाला। कहते हैं कि तब दासी क्रोधित होकर रानी को उत्तर देती है कि क्रोध क्या करता है, स्वयं को खाता है और बुद्धि दूसरे को खाती है। अर्थात क्रोध और स्वयं क्रोध करने वाले को नष्ट करता है, जबकि बुद्धि अपने विरोधी को नष्ट करती है। उस समय तो तब मैंने कहा कि हे रानी क्रोध मत करो, क्योंकि कौन ऐसा है जो क्रोध करके नष्ट नहीं हुआ। तब तो तुम इतने क्रोध में थी कि आगे के बारे में कुछ देखा ही नहीं। कहते तू रिस भरी न देखे त्यागो, तुमने आगे कुछ देखा ही नहीं क्योंकि इतनी क्रोधित थी, गुस्से से भरी थी। रिस महका कर भयऊ सुहागू। और कहते हैं कि और कुछ देखा ही नहीं, तुम ही बताओ क्रोध में किसका सौभाग्य उदित हुआ है। दासी रानी नागमती को समझाते हुए कहती है कि जही रिस तेहि रस जोगे न जाऊ, बिनु रस हरदि होई पियराई। और बिरस विरोध रीसहि पय होई, रिस मारे तई मार न कोई। इसमें कहते हैं कि जिससे क्रोध होता है उसके द्वारा प्रेम की रक्षा नहीं की जा सकती और बिना प्रेम के जीवन नीरस है। वैसे ही जैसे हल्दी में रस नहीं तो वो क्या है, नीरस। जब हल्दी में रस ही नहीं रहेगा, हल्दी पीली ही नहीं होगी तो वो हल्दी किस काम की। और इसलिए कहते हैं कि आपस में अनबन मनमुटाव तथा विरोध क्रोध के ही कारण होता है। अतः जो क्रोध को जीत लेता है उसे कोई मान नहीं सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर अपने प्रियतम पति के सौभाग्य पाने की कामना है, साथ है, तो वही नारी पाती है जो अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से, अपने चित्त को, अपने मन को हरदम क्या करती है, बांधे रहती है। कहती जय रिस तेहि रस जोगे न जाई, बिनु रस हरदि होई पियराई। कहती जैसे ही हरदी में उसका गुण न हो, पिराई न हो, तब तक वो भी क्या हो, रसहीन है। बिरस विरोध रीसै पर होई, रिस मारे तेहि मार न कोई। गुस्सा है, क्रोधित को ही मारता है। और कहते हैं कि जय रिस के मारे रस कीजे, जो क्रोधित क्रोध को बस में कर ले वही सो रस तज रिस कबहु न कीजे। और कहते हैं कि वो ही समझाती है, उसे रानी को समझाती है। कहती है कि वो समझाते हुए कहती है कि क्रोध जीत लेता है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, अगर अपने प्रियतम पति का सौभाग्य पाने की कंत सोहाग की पाइप साधा, पावे सोई जो ओहि चित बांधा। कहते हैं कि वही अपने प्रियतम को पा सकती है, पाने कामना कर सकती है। जैसे साध है वो वही नारी पाती है जो अपने स्वभाव में, अपने प्रेम से, अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा क्या करे, बांधे रहे, अपने प्रेम में हमेशा उसको बांधे रहे जो पिए के आयस हो और बढ़ते हो हीन, सोई चांद अस निर्मल, जन्म न होई मलिन। यहाँ पे कहती है कि जो नारी अपने प्रिय पति का आदेश मानती है और अपने को छोटा मानकर पति से व्यवहार बर्ताव करती है, वही चंद्रमा जैसी निर्मल होती है और वह आजन्म कभी मलिन नहीं होती। कहती रहे सुपिए की आयस और बढ़ते हुई हीन,
सोई चांद अस निर्मल जन्म न होई मलिन। वो चांद जैसी निर्मल हो जाती है, उसका जन्म कभी मलिन नहीं होता है। मलिक मोहम्मद जासी में यहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते को भी एक ऊंचा रूप दर्जा दिया है और एक उसको भी कहा है कि व्यवहार गृहस्थ में भी और ये सांसारिक मोह में भी अगर मोह माया में नहीं बंधा है, अगर उचित अच्छे कर्म करके चले फिर वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है और उसका मन हमेशा चांद की तरह निर्मल होगा। देखिए अब आगे की पंक्ति है, जब राजा रत्नसेन अपने सुआ को मांगते हैं और नागमती क्या करती हैं, उसको नहीं देती हैं और उसको बात बनाती है, तो ये दासी के पास जाती हैं और दासी से सुआ को पाने की इच्छा रखती हैं। वहाँ पे कहती है कि जुआ हारी समझी मन रानी, सुआ दिन राजा कह आनी, मान पिय हो गरब न कीन्हा, कंत तुम्हारा मरम में लीन्हा। यहाँ पे वो पश्चाताप करती है, नागमती पश्चाताप करती है कि अपना ही षड्यंत्र रचा हुआ था, जो रानी नागमती षड्यंत्र रची थी उसमें वो क्या हो गई, हार गई हैं और वहाँ पे जुआ हार समझी, वो षड्यंत्र में हार गई हैं, पराजित हो गई हैं और वो क्या कहती हैं, उसको समझ गई हैं और सुआ को क्या करती हैं, राजा को दे आती हैं। मान पी हो गर्भ ने कीन्हा, कंत तुम्हारा मरम में लीन्हा। और सुआ को देकर वो राजा से कहती हैं कि प्रिय मैं कोई अभिमान नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हारा मर्म जानना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारा मर्म जानना चाहती थी, ऐसा मेरे पास कोई अभिमान नहीं था, मैं तो जानना चाहती थी कि राजा का मर्म क्या है, राजा कैसा सोचते हैं। सेवा करे जो 12 मासा, जो 12 महीने आपकी सेवा करते हैं, इतनी का अवगुण करो विनाशा। और थोड़ा सा भी अवगुण दिखाई जाता है तो भी आप उसका विनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ रानी कहती हैं कि ये जो 12 महीने आपकी सेवा करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती से ही तुम उसका क्या करते हो, विनाश कर देते हो। तो जो तुम दे ही नाय के गीवा, छाड़ नहीं बिनु मोर न जीवा, मिलता हूँ मैं जनू अहो निहारे। तुम तो अहे अंदेश, प्यार कहते कि तुम्हारा अंदेशा नहीं लाया जा सकता, तुम तो ऐसे हो। कहती अपने पति से कहती है प्रियतम सच मानो मैंने कोई अहंकार नहीं किया था, मानो प्रिय मैंने कोई अहंकार, अपने पति से कहती मैंने कोई अहंकार नहीं किया था। हे प्रियतम मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहती थी कि जो 12 महीने आपकी सेवा करे, मात्र थोड़ी सी गलती में ही आप उसका विनाश करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो तुम दे ही नाव के गीना, इसमें कहते हैं मैंने तो जो उससे भी मार सकते, अगर कोई अपनी गर्दन भी तुम्हारे सामने क्या करे, झुका ले, तब तुम अपने प्राण लिए बिना, उसके प्राण लिए बिना छोड़ोगे नहीं। जो तुम दे नाय कहेगी, अगर तुम्हारे सामने कोई गर्दन भी झुका ले तो उसको छोड़ोगे नहीं, बिना उसके जिगलवे उसका छोड़ोगे नहीं। मिलते हूँ महुजिनी अहो निनारे, तुम सो अहे अंदेश प्यारे। कहते हैं कि तुम मिलन में भी अलग रहते हो। हे प्रियतम तुमसे बड़ा अंदेशा है, मैं संशंकित हूँ, मैं समझती थी कि तुम तो केवल मुझ में ही हो। मैं जाने हूँ तुम मोहि माहा, देखो ताकि तो हो सब पहा। मैं तो जाने कि तुम मुझ में ही आसक्ति हो, मुझ में ही हो। का रानी का चेरी कोई, जा कह मया करहूँ भल सोई। तुम तो किससे प्रेम करते हो, उसमें क्या रानी है क्या दासी है, इसको नहीं, तुम तो सबको बराबर ही समझते हो। यहाँ पे रानी कहती हैं कि मैं जाने हूँ तुम मोहि माहा, कहती हैं कि मैं समझती थी कि तुम केवल मुझ में ही हो, मेरे ही प्रति अनुरक्त हो, और जब अब देखती हूँ कि तुम तो सबके पास हो, सबके चाहते हो। क्या रानी क्या दासी, अर्थात रानी हो या दासी हो, जिससे भी प्रेम करते हो वही अच्छी है, वही भली है और वही आपके लिए वही क्या है, भाग्यमान है। ये कहती है का रानी का चेरी, जा का मया करहूँ भल सोई। कहते आप तुम तो किसी से भी प्रेम करते हो, जिसकी भी मया कर सकते हो, और वही जिसकी मया करोगे वही क्या है, भाग्यमान है। तुम सो कोई न जीता, हारे वर रुच भोज, पहले आप सो खोवें, करे तुम्हारा सो खोज। देखिए यहाँ पे कहती है तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुमसे तो वर रुचि और भोज भी हार गए हैं। तुम्हारा सत्कार दर्शन वही प्राप्त कर सकता है जो पहले अपने को क्या करे, खो दे, अर्थात अपना अहंकार त्याग कर दे, अपना अस्तित्व मिटा दे, पूर्ण समर्पण। देखिए यहाँ पे कभी नहीं, जाति नहीं, यहाँ पे परमात्मा को भी बताया है, जीवात्मा को परमात्मा से
कहते हैं कि तभी मिलन हो सकता है, उसमें न राजा प्रजा, जैसे आप कबीर की एक पंक्ति पढ़े थे कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिहि रुचे शीस दे ले जाए। उसमें प्रेम ऐसी चीज़ है जो न बिकती है और ना ही ऐसा है कि आप बड़े हो तो आप ही ले सकते हो, राजा प्रजा सबके लिए बराबर है। ये जो प्रेम है वो प्रेम के माध्यम से कोई भी उनको पा सकता है। वैसे ही यहाँ पे वही कहती है, पहले आप जो खोए, जो पहले अपने आप को खो देता है, अपने आप को समर्पण कर देता है, वही आपको पा सकता है, करे तुम्हारे से खोज। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती पद्मावत में पद्मावत की रचना इसी से की कि प्रेमाख्यान, प्रेम की कथा है, ये एक प्रेम की कथा है। प्रेम की कथा के माध्यम से उन्होंने आत्मा और परमात्मा का, भौतिक और आध्यात्मिक का, लौकिक का और अलौकिक का मिलन ही बताया है पद्मावत के द्वारा। यही मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसके कारण मलिक मोहम्मद जायसी बहुत फेमस हुए हैं। ठीक है, नमस्कार बच्चों। फिर इसके बाद आपका ये सिलेबस समाप्त हुआ।